हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में मुझे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपके लिए प्यारी सी विश। मैं हूं आशीष रावल और मैं मैथ्स क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। वैसे तो मैंने मैथ्स का एक डेमो दे दिया है। अभी के लिए हम पढ़ेंगे क्लास 9 टू 9 क्लास 12 तक सारी मैथमेटिक्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट करें क्लास 9 की मैथमेटिक्स पूरी सीरीज, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर लास्ट तक। हम एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम आइडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए। आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। चलिए। नंबर सिस्टम। नंबर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी को कैलकुलेट करना हो, टोटल करना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब में ही नंबर्स यूज कर रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे कितने टाइप के नंबर होते हैं सर? एक दो टाइप के तो पता है मुझे, सर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, और कभी कभी इंटीजर्स भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। इस चैप्टर में हम सारे टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे। मेनली फोकस रहेगा हमारा किस पर? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। कुछ कुछ हो सकता है हम भूल चुके हो, चलिए देखते हैं। नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? फर्स्ट वन होता है नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वन होता है नेचुरल नंबर्स। सेकेंड वन होता है होल नंबर्स। अभी के लिए हम नाम देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं इनके सबके बारे में। थर्ड वन होता है इंटीजर्स। कौन सा? इंटीजर्स। फोर्थ वन होता है रैशनल नंबर्स। और द लास्ट वन इरेशनल नंबर्स। लास्ट वन होता है इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट वन, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हम नेचर में जैसे काउंटिंग करते हैं, नेचर में जब भी काउंटिंग करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? मेरे घर के सर पीछे एक बरगद का पेड़ है, उस पे दो फ्रूट लगे हुए थे। ठीक है, तो अब क्या होगा? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वन से, ना कि कहीं जीरो से। नेचर में हम काउंटिंग या तो कोई चीज है या नहीं, अगर है तो कहाँ है, वन से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो इसके नेचर में काउंटिंग करेंगे। नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर आता है होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है? होल मीन्स सारे नंबर्स। उस टाइम में सारे नंबर मीन्स किसको ऐड कर दिया था? नेचुरल नंबर में हमने जीरो को ऐड कर दिया था। ठीक है, अब ये नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, इन्फानाइट तक। सारे नंबर्स कहां से? जीरो से लेके इन्फानाइट तक। थर्ड वन आता है इंटीजर्स। जब हमको जरूरत पड़ी कि सर पॉजिटिव नंबर तो हमारे पास सारे ही है, होल नंबर ये है वो है, ठीक है, फिर हमको जरूरत पड़ी, कभी कभी क्या होता था कैलकुलेशन में हो जाता है कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस साइन ऐड करना पड़ता है। और वहां पर नंबर लाइन पे हमने क्या ऐड करे? नंबर लाइन पर और लगा दिए। जैसे नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 -1 -2, तो इन नंबर्स को फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनाइट, सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। फोर्थ वन आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं द नंबर्स, द नंबर्स which can be written in the form of p upon q and q is not equal to 0। सर कैसे p upon q? p upon q जैसे ऐसे p upon q, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा which is always not equals to 0। ठीक है, p upon q किसने? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे 1/2, 2/4, 6/7, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। और सेकेंड चीज, ये तो हुआ p अपॉन q वाला कॉन्सेप्ट। अब आता है सर q नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा क्या होगा? जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो सर जीरो क्यों नहीं होगा? अगर जीरो हो गया तो ये कौन सी कंडीशन में चला जाएगा? ये जाएगा अनडिफाइंड, अनडेफिनेट कंडीशन में। जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल और इरेशनल। रैशनल अगर हमारा हीरो है, p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इरेशनल इसका ऑपोजिट, जिसको विच नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। जिनको इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में
नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ जैसे √2, √5, √7 एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। फिर सर क्या इतनी ही डेफिनेशन है क्या, और डिफाइन नहीं है क्या, रैशनल नंबर इतना ही होता मतलब यही है? नहीं, आगे हम और भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर पर्टिकुलर किसको कह सकते हैं, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, हम डिटेल में जानेंगे। इरेशनल नंबर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए ये समझ लो। अब इसके अलावा रैशनल और इरेशनल कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रियल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल दोनों को एक साथ में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज अगर हम फर्स्ट देखें, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 चाहो तो इसमें से लिख सकते हो अगर नोट्स बनाने हो सिंपल तरीके से। चलिए वीडियो को पॉज करें और लिख ले। ऐसे ऐसे नोट्स डिटेल में विद डेफिनेशंस आगे लिखाऊंगा। अभी के लिए डेफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि ये एकदम बेसिक सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर ये नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं, ये नॉर्मल सा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस जीरो a rational number? Is zero a rational number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q not equals to 0? क्वेश्चन ये बोलता है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या एक जीरो रैशनल नंबर है? क्या इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं? P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सारी डेफिनेशन किसकी है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन, और किसी की डेफिनेशन नहीं है। तो हमको देखना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलिए देखते हैं। जीरो जो है क्या इसको वही अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 भी क्या होता है? 0 ही होता है। यस, 0 is a rational number। ये तो 0 हुआ। इसके अलावा अगर पूछूं क्या 1 2 3 4 5 सारे ही रैशनल नंबर है, क्या ऐसा बोला जाए? ये तो ये हुआ 0 के बारे में। अगर क्वेश्चन आ गया 2 3 4 5, ये क्या सारे रैशनल नंबर हैं? हाँ जी, ये सारे ही क्या है? रैशनल नंबर। क्योंकि इनको 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, दे ऑल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सभी को P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, सारे होल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द 6 रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 6 rational number between 3 and 4। कितने? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। चलिए कैसे निकालेंगे 3 और 4 के बीच में? इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हो उसमें 1 ऐड कर दो। कितने पूछे गए हैं सर? 6, तो 6 में 1 ऐड कर दो। 6 + 1 कितना हो गया? 7। क्या हो गया? 7। किन नंबर के बीच में निकालना है सर? 3 and 4 के बीच में। क्या निकालना है? रैशनल नंबर। पहले तो इसको रैशनल नंबर बनाओ। कैसे बनाओगे? 3/1, 4/1। अब ये P अपॉन Q फॉर्म में आ चुके हैं, ये बन गए हैं अब रैशनल नंबर। अब 3/1, 4/1 ये बन चुके हैं रैशनल नंबर। अब क्या करना पड़ेगा? इस 7 को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 3
7 जा 21, 7 into 1 7, 7 into 4 28 and 7 into 1 7. अब इन दो नंबर्स के बीच के 6 नंबर लिखना बहुत ही आसान है। 3 और 4 के बीच में लिखना बहुत इम्पॉसिबल का। सर 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? होता ही कहाँ है 3 और 4 के बीच में? पर इनके बीच में 21/7 एंड 28/7 के बीच में आराम से 6 रैशनल नंबर लिख सकते। कैसे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. These are the 6 rational number between 3 and 4. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप पॉज करके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, साथ साथ में सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 is all about to find the 5 rational number between 3/5 and 4/5. चलो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जो गिवन थे, क्या गिवन था 3 and 4, उसको हमको रैशनल बनाना पड़ा था। कैसे? नीचे 1 लिख के। बट यहाँ पर ऑलरेडी जो नंबर गिवन है वो क्या है? रैशनल नंबर ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए 3/4 and 4/5। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा था? मैंने कहा था बेटा कितने नंबर पूछे हैं? 5 नंबर। कितने ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे। 5 + 1 6। किसके किसके बारे में पूछा है? किसके बीच में पूछा है? 3/5 एंड 4/5। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। करोगे 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। अब इसके बीच में रैशनल नंबर लिखना हलवा है जी, हलवा। 18/30, 24/30 नंबर्स हो जाएंगे। 19/30, 20/30, कहाँ तक जाना है? 24 तक। 21/30, 22/30, 23/30। चलिए मिल गए 5 रैशनल नंबर। अब आते हैं, क्या आता है? अब इसको नोट कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है ही क्या? ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन है एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. Every natural number is a whole number. सेकेंड देखते हैं, every integer is a whole number. Third one, every rational number is a whole number. चलिए फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या पहला, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अच्छा पहले देखते हैं एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं सर कौन से? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सर होल नंबर कौन से होते हैं सर? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर ये जो दिख रहे हैं वो इसमें दिख रहे हैं? हाँ जी दिख तो रहे, 1 से लेके सारे दिख रहे हो, तो यस क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? चलिए इंटीजर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इंटीजर होते हैं माइनस वाले नंबर, प्लस प्लस वाले नंबर, माइनस 0 एंड 1, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। बट होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड वन देख लो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? देख लो
एवरी रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर कौन सा होता है जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इज अ होल नंबर। क्या सारे होते हैं? नहीं। जैसे 4/2 क्या हो जाएगा? 2, इट इज अ होल नंबर। 1/2 क्या ये होल नंबर होगा? ये होता है 0.5, ये होल नंबर नहीं होगा। तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। जो परफेक्टली डिवाइड हो रहे वो तो हो जाएंगे, नहीं तो वो नहीं होने वाले। पॉइंट्स में आंसर आएगा तो नहीं होने वाले, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ई रैशनल। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट ई रैशनल नंबर्स। ई रैशनल नंबर को पढ़ते हैं, चलिए। मैं रब कर रहा हूं, आप भी लिख लिख लेना। चलिए, अगली एक्सरसाइज है इज ऑल अबाउट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, जाने पहचाना तो लग रहा है। क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर है नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? चलिए अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए एक्सरसाइज 1.2 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इज ऑल अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है एवरी irrational number, every irrational number is a real number। सेकेंड वन है, अब तो गेस तो कर ही पा रहे होंगे, क्या irrational नंबर, सारे irrational नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, हाँ या ना? सेकेंड है ट्रू एंड फॉल्स, देख सकते हो। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is a form of under root m where m is a natural number। Third one, every real number is an irrational number। चलिए फर्स्ट देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ जी। रैशनल रियल नंबर में, रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो रैशनल भी होते हैं, सारे ही रैशनल नंबर रियल होते हैं, और सेकंड इरेशनल नंबर, सारे ही इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। दोनों ही कंबाइन होकर क्या होते हैं? रियल नंबर ही कहलाते हैं। मींस इरेशनल नंबर सारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। तो ये क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा ट्रू। सेकंड देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन पे सारे ही पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर? कैसा जरूरी है? देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 4 5 6। देखो सारे क्या अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं अंडर रूट सब पे लगा लूं, पर जो परफेक्टली स्क्वायर होंगे वो क्या हो जाएंगे? अंडर रूट एम से अंडर रूट से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। मीन्स ऐसा जरूरी होना कि सारे अंडर रूट एम की फॉर्म में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 9 आएगा अंडर रूट 9, वो क्या बन जाएगा? 3। अंडर रूट 16 हो जाएगा 4। वैसे ये बन जाएगा फॉल्स। आगे देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या सारे ही रियल नंबर इरेशनल होते हैं? ना जी, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी तो आते हैं, और रैशनल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं? वो तो अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्क्वायर रूट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। स्क्वायर रूट के बारे में एनसीईआरटी जी पूछ रही है कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root. चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव वाले क्या होंगे, इरेशनल होगा, कैसा होगा, या कुछ कुछ अच्छे भी होंगे जो क्या देंगे, एक रैशनल नंबर। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, इरेशनल। क्या सारे ही इरेशनल है, क्या सारे ही इरेशनल है? अच्छा इरेशनल मतलब स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, क्या ये सारे ही इरेशनल है? ये क्या देगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 बन जाएगा। क्या ये इरेशनल नंबर है? ना जी, ये तो एक रैशनल नंबर है। उन्होंने ये भी पूछा था इफ नॉट, अगर ऐसा ना हो, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट दैट इज रैशनल नंबर। अगर ऐसा ना हो तो मुझे स्क्वायर रूट बता के रैशनल नंबर प्रूफ करके बताओ। तो ये देखो आपको वो स्क्वायर रूट मिल गए, किसके, रैशनल नंबर वाले। चलिए अब देखते हैं, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, या तो हो जाएगा नो। उसने और भी एग्जाम्पल पूछे, तो एग्जाम्पल ये पूरा हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, रैशनल भी है इरेशनल भी है, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोल सकते कि इरेशनल ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शो हाउ द अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on number line, on number line। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational नंबर ऑन द नंबर लाइन, irrational नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट करेंगे अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो बेस से स्टार्ट करेंगे, अंडर रूट 2 पता होना चाहिए, अंडर रूट 3 पता होना चाहिए, फिर अंडर रूट 5, और उसके बाद आप कोई भी नंबर दो बस आप, उसके बाद आप कोई भी नंबर का आप रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। फर्स्ट देखते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का किस पे, ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 2 नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे या बनाएंगे। चलिए क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती थी, आपने पहले पढ़ रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, वो होती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता था बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर किसकी बात कर रहे हैं, कर किसकी बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा किसकी बात कर रहे हो आप। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें नीचे हुआ करता था बेस, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, और ये हुआ करती थी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती थी हाइपोटेन्यूज। इनका रिलेशन है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट है कि नहीं? चलिए अगर मैं इस अंडर रूट 2 को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 2, 2 क्या होता है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 2। तो देखो अंडर रूट 2 को एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर थोड़ा नजर डालते हैं, पैनी नजर, बेस और परपेंडिकुलर, ये तो बन जाएगा हमारा बेस,
और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। 1 तो बन जाएगा हमारा बेस और 1 बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। स्क्वायर नहीं लेना है क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करा हुआ है, हमारे सिर्फ अंदर की वैल्यू है, सिर्फ अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला बेस है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला परपेंडिकुलर है, स्क्वायर ऐड नहीं करना। स्क्वायर ऐड करोगे आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए देखते हैं 1 बेस एंड 1 परपेंडिकुलर। एक प्यारी सी नंबर लाइन खींचते हैं, 0 1 2 3 -1 -2, राइट। बोला है बेस 1, बेस का लेना है 1 लेना है, तो लेते हैं 1 यूनिट, यहाँ से सिर्फ 1 यूनिट। ये आपको एक्यूरेट पेपर पे जब बनाओ तो यू हैव टू यूज द रूलर, स्केल यूज करना है विद पेंसिल और यूनिट फिक्स लेना है, तभी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी √2 की, नहीं तो नहीं। मेरे पास बोर्ड है, अगर मैं अंडर ऐसे बनाने गया 1 सेंटीमीटर आपको दिखेगा भी नहीं। चलिए यहाँ से ये सारा जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, ठीक है, 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। 0 से ये 1 यूनिट, फिर परपेंडिकुलर बोला है, मतलब कैसा वर्टिकली खींचना है, कितना 1 यूनिट खींचना है, ये भी 1 यूनिट। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो लॉन्गेस्ट साइड मिलेगी, ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी √2 होगी, क्या होगी √2 होगी, राइट। अब सर √2 बर्न तो गया, √2 क्या हवा में बनाना है, नहीं बनाना, किस पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे करना पड़ेगा। देखिए आपका प्रोटेक्टर यहाँ, नीडल कहाँ 0 पर, और यहाँ से आपको आर्क बनाना है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है एक्यूरेट, ये डिस्टेंस ही √2 है, ये डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज ही √2 है, तो √2 को कहाँ लाना है, नंबर लाइन पे लाना है। यहाँ प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पेंसिल की नीडल, जैसे आप आर्क बनाओगे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट होगा आपका √2, यही होगा आपका पॉइंट √2। जैसे हमने √2 को सीखा, √3 भी हम बना सकते हैं, √3 भी हम बना सकते हैं। चलिए √3 का देखते हैं। जब √2 आ गया, √3 देखेंगे, फिर धीरे धीरे अगर आप √5 का सीख जाओ उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो, बस नंबर देने की जरूरत है, बस बाकी तो क्या ही हलवा है। चलिए सेकेंड देखते हैं, √3, √3 देखते हैं। √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। चलिए वापस श्री श्री पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए मुझे बताना 3 जो होगा किससे बनता है, वैसे 2 बताया था, 1 + 1 2 होता है, तो 3 कैसे बनता है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, बट इनके ऊपर स्क्वायर भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमको क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर लगा दे। चलिए स्क्वायर लगा दे इसके ऊपर, ये लगा लिया स्क्वायर, ये भी लगा लिया स्क्वायर, बट 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये बन जाएगा 5, 3 तो मिल ही नहीं रहा सर, क्या ही कर दिया आपने, खिचड़ी कर दी। चलिए बनेगा कैसे ये, अगर यहाँ पर इस स्क्वायर को न्यूट्रलाइज कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ, स्क्वायर रूट लगाने पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे, काटेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, काट देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 2 + 1, ये हो जाएगा 3, ये बन गया √3। चलिए हाँ जी, अब यहां पर आपके लिए बेस क्या है, बेस है आपके लिए √2, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है कितना 1। चलिए अब लाइन खींचते हैं, 0 1 2 3 4। अब मुझे बताइए बेस √2 का बनाना है, सर बेस √2 का कैसे बना है, जस्ट पहले ही सीखा है थोड़ी देर पहले, √2 कैसे बनाते हैं, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यहां से एक यूनिट, फिर एक और यूनिट, ज्वाइन करने पे मिलेगा आपको √2, क्या मिलेगा √2। अब ये तो होगा आपका बेस, अब जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं उसके लिए बेस तो बनेगा √2, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितनी करनी है, 1 यूनिट। अब देखो ये तो बन गया बेस, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट, अब करेंगे इसको ज्वाइन, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वही होता है हमारा एक्चुअल जो नंबर चाहिए इरेशनल वही, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस, चाहो तो इसको नाम दे दो 0 A B, इसको दे दो O A B और इसको दे दो D, जो OD का जो डिस्टेंस है वही होगा आपका कौन सा √3,
ओडी जो डिस्टेंस होगा वही होगा आपका √3। इस ओडी को क्या करो, यहाँ रखो नीडल प्रोटेक्टर की, यहाँ से करो किसको इंटरसेक्ट, किसको आर्क बनाओ। आर्क बना के कहाँ जाओ, नंबर लाइन पे। जो पॉइंट मिलेगा आपको वो पॉइंट, यहाँ पर मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया इसलिए एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बट आप अगर पेन और पेंसिल यूज करोगे 1-1 सेंटीमीटर का आप क्या लोगे, यूनिट लोगे, डिस्टेंस लोगे, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिलेगी जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही होगी √3 की वैल्यू। उस नंबर लाइन पर देखना आपको वैल्यू मिल जाएगी √3 की। अगर आपका √3 बनाना आ गया हो तो √5 तो क्या ही है, ठीक है, √5 तो क्या ही है। √5 का देखते हैं। चलिए मुझे ये बताओ, अगर √5 का देखना हो, √5 का देखना हो, क्या ही बड़ी बात है। हमने मजाक मजाक में, अभी क्या ही कहूँ मैं, मजाक मजाक में √5 तो बना ही दिया था। क्या बनाया था, 2 का स्क्वायर। क्या बनाया था, 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 तो ऐसे ही बन गया, दिख गया। मतलब बेस कितना हुआ, बेस हुआ कितने का, 2 का। परपेंडिकुलर कितना हुआ सर, बोले तो 1। क्या होगा सर, 1 ही ले लो, क्या ही करें अब। परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। चलिए अब यहां से करेंगे कितना, बेस लेना है 2 का। चलिए ये रहा बेस 2। परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट। अब करेंगे हम इसको ज्वाइन। लॉन्गेस्ट साइड होगी √5। यहाँ रखेंगे नीडल किसका, प्रोटेक्टर का, यहाँ रखेंगे और यहाँ से करेंगे, ठीक है। जो मिलेगा वो आपका होगा √5। सही है। तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं √2, √3, √5। बट क्वेश्चन आएंगे मे बी क्लास टीचर डाल सकता है, सब्जेक्ट टीचर डाल सकता है √5 के अलावा √17 डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर तो होता है बॉस। चलिए √5 का ये हुआ। अगर मैं कहूं √17, देखो ये ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट है यहाँ इसको बनाना। अगर √17 है तो ट्रिक ये कहती है कि पास का जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो उठा लो। √17 पास का नंबर होता है, क्या होता है 16, एक नंबर ऐड करने पर बन जाएगा 17। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो बेस बन जाएगा 4, परपेंडिकुलर बन जाएगा 1। तो चाहे जो भी हो आप किसी का भी बना सकते हैं, याद रखना पास का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेना और एडिशनल में जो भी नंबर है उसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। और स्क्वायर की फॉर्म में बेस बन जाएगा ये, परपेंडिकुलर बन जाएगा 1। तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है आपकी 1.2, एक्सरसाइज एंड होती है 1.2। चलिए